आज फिर से एक शानदार वीडियो लेके। और सोच सकते हैं ये क्या है, ये है हमारी गोबर की खाद। ये हमने गोबर की खाद बनाई है और 100% ऑर्गेनिक बनाई है और 100% आपकी आंखों के सामने ही A to Z लेके आऊंगी। इसकी क्या विधि होती है, कैसे बनाया जाता है, इसको कितने दिन में प्रोसेस चलता है, कितने दिन का प्रोसेस होता है। और हमारे सिर्फ ये सोच सकते हैं, सिर्फ ये कि ये हमारा इतना बड़ा कंडा है, इतने बड़े कंडे को आपको 10 कंडे लेने हैं, 10 कंडे ले लीजिए जिस हिसाब से ये आपकी, क्योंकि अभी हम इसको भिगोएंगे, भिगोने के बाद ये फूल जाते हैं तो मैंने लिए क्योंकि बहुत बड़े कंडे हैं। 10 कंडे से मैंने 20 किलो खाद बनाई। क्या आप सोच सकते हो कि बनाई है और आपकी आंखों के सामने A to Z ABCD इसकी लेके आऊंगी कि कैसे बनती है, कितने दिन में तैयार होती है। क्योंकि हम ये घर में बना रहे हैं तो घर में बनाने का मतलब है कि हम आपके आंखों के सामने बनाएंगे। कोई झूठ, कोई फरेब नहीं है इस वीडियो में। अगर आपको फरेब लगे तो तुरंत वीडियो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी आंखों के सामने ABCD बिल्कुल A to Z बिल्कुल सच्चाई लेके आऊंगी। कैसे, कितने दिन में प्रयोग होता है, कैसे बनती है। इतनी सोचिए, इतनी फर्स्ट क्लास गोबर की खाद आपको नर्सरी में मिल जाए तो मुझे बताइएगा। मिलती तो है, खैर झूठ थोड़ी है, मिलती तो है, लेकिन जो अपने हाथों की जो बात होती है उसकी बात ही अलग होती है। ये मैंने अपने हाथों से बनाई है और अपने हाथों से कैसे बनाई है उसकी खुशी आपको मेरे चेहरों पर दिख रही होगी, क्योंकि ये वाकई में हम लोग अपनी इतनी अच्छी जब से गार्डनिंग करने लग गए हैं, इतनी अच्छी खाद लेके आते हैं और बिल्कुल A to Z अपने पौधों की ग्रोथ देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि देखिए हमने अपनी मेहनत से इतने सुंदर सुंदर अपने पौधे बनाए हैं। सब्जियों का फूल का साइज इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा सब्जी, कद्दू, लौकी, जो भी आपके घर में सब्जी लगती हो, किचन जो भी गार्डनिंग करते हैं उसमें इतने बड़े बड़े साइज आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, जो हम लोग अपनी ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं उससे ही आते हैं। तो ये हमारी गोबर की खाद 100% 20 किलो खाद मैंने बनके तैयार हो गई है। तो आज जाते हैं। और आप लोग आजकल गोबर के कंडे भी ऑनलाइन मिलते हैं, अगर आपके यहाँ नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। मैंने तो खैर अपने आसपास की, मेरे यहाँ तो कई जगह हैं जो मैं मंगवा, तो खाद हम लोग बना सकते हैं। 20 किलो खाद बना सकते हैं, 40 किलो खाद बना सकते हैं, 50 किलो खाद बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आजकल हम लोग बाजार से जब भी गोबर की खाद तक हम लोग को नर्सरी में नकली क्वालिटी की मिलती है। तो अब हम लोग क्या है, हम लोग चाहते हैं कि हम जब अपने पौधे ही अपने ऑर्गेनिक उगा रहे हैं, हर चीज सब्जी अच्छी लगाना चाह रहे हैं, फूल बिल्कुल तरोताजा लगाना चाह रहे हैं, कोई डुप्लीकेट चीज नहीं लगाना चाह रहे हैं। तो जब कोई चीज डुप्लीकेट चाह ही नहीं रहे तो हम लोग खाद जैसी जैसी डालेंगे वैसे ही हमारी सब्जियां निकलेंगी, वैसे ही फल निकलेंगे, ऐसे ही फूल निकलेंगे। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक की चीज, जैसे हम लोग दाल चावल का पानी डालते हैं तो वो हम लोग अपने आंखों से, अपने हाथों से बनाते हैं, तो हम लोग को लगता है भाई बिल्कुल शुद्ध हम बना रहे हैं, चावल का पानी निकाला बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक डाला। अब कंडे की खाद हम लोग गोबर की खाद बाजार से लेके आते हैं, वो बात सही है, लाते तो है ही, सभी दुनिया लाती है गोबर की खाद। लेकिन क्या होता है, गोबर की खाद में आधे से ज्यादा उसमें मट्टी मिलाई जाती है या कुछ और मिला दिया जाता है वेट बढ़ाने के लिए। तो हम लोग को चाहिए असली चीजें, और हर चीज हम लोग सोचते हैं गोबर की खाद तो असली होती है और उससे अपने पौधों में डाल देते हैं। कुछ दिन बाद देखते हैं हमारे पौधों में कभी कोई कमी आ रही, कभी कोई कमी आ रही। तो ये सब क्या चीजें होती है, बाजार की नकली चीजों से हमारे पौधों में पड़ता है असर। हम लोग सोचते हैं हमने तो असली डाला था, हमने तो गोबर की खाद डाली, गोबर की खाद दुनिया से मशहूर चली आ रही है लोगों से। अब हम लोग गाय के उसमें गौशाला में जाएं तो वहां दिख सकती है हम लोग को असली, तो वहां पे असली होती है। लेकिन न तो भाई अपने बिजनेस के लिए कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो हम यहाँ बैठ गए हैं गोबर की खाद बनाने के लिए असली। उपलों से कैसे बनाई जाती है, गोबर की खाद से बायो एंजाइम कैसे बनाया जाता है, वो सब चीजें आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो में आ जाइए, आप लोग देख लीजिए कैसे मैं क्या बनाती हूँ। तो आपको क्यों ऐसे ही 2 कंडे मैंने भिगो दिए हैं, तो आप लोग को सिर्फ दिखाना है, मुझे आइडिया दिखाने हैं, तरीके बताने हैं, क्योंकि वो काम तो हम कर चुके हैं। क्योंकि हमको ये पूरा हमारा ये खाद कितने दिनों में तैयार होगी वो भी आपको बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन गोबरों को थोड़ा सा इनको तोड़ना है और तोड़ने के बाद इसको हम लोग डालेंगे अपना, इतना पानी में डुबो देंगे कि जिससे कि ये पानी में बिल्कुल डिकम्पोज हो जाए। और कितने दिन भिगोना है तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसको कितने दिन में भिगोना है, क्योंकि हम लोग गोबर से खाद बना रहे हैं। तो गोबर की खाद बनाने में हम लोग को कम से कम इसे 4 दिन भिगो दीजिए, चाहे आप 2 दिन भिगो दीजिए, 2 दिन भी भिगो सकते हैं इसको। तो यहाँ आपको डुबोने के लिए कंडे है और मैंने पूरा इसमें 20 लीटर पानी, पूरा आधा लीटर मैंने, मतलब कि 10 से ज्यादा पानी भरा हुआ है मेरा, और मैं इसमें कंडे डुबो दूंगी। क्योंकि कंडे डुबोना बहुत जरूरी है, जब तक कंडे हम लोग के डूबेंगे नहीं, जब तक वो भीगेंगे नहीं, और जब तक भीगेंगे नहीं तो हम लोग खाद कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ये कंडे क्या होते हैं, ये असली पहचान होती है हम लोग के असली कंडे की, जो हम लोग चाहते हैं ना। कुछ लोग होते हैं इसी में मट्टी मिला देंगे, अगर इसमें मट्टी मिलेगी तो गोबर के कंडे हमारे तैरेंगे नहीं, तुरंत नीचे डूब जाएंगे पानी में। तो ये हम लोग इस वजह से हम लोग परेशान रहते हैं कि हम लोग को असली चीज बनानी है। तो ये देखिए तैर रहे हैं, हर आदमी सोचता है हम लोग को शुद्ध मिल जाए। तो देखिए इस तरह से आपको अपने कंडे डुबो देने हैं
और कंडे डुबोने के कुछ देर बाद ये थोड़े भारी हो जाएंगे। अगर नहीं भारी होंगे तो इसको किसी चीज से आप दबा दीजिएगा। जब किसी भारी चीज से दबा देंगे तो ये अंदर चले जाएंगे। इस तरह से ये आपको कम से कम 2 दिन भिगो दीजिए। खाली आपको इसका पानी निकालना है, क्योंकि हम इसका पानी का आपको बायो एंजाइम बनाना दिखाएंगे, तो इस वजह से आपको 2 दिन इसको भिगोना है, कोई ज्यादा दिन नहीं भिगोना है। सिर्फ आपको भिगोने से क्या हो, ये इसके गीले हो जाएं, ये खूब अच्छे से आपके टूट जाएंगे। जब अच्छे से कंपोस्ट बन जाएंगे, मतलब खूब अच्छे से गीले होंगे, तभी इसका हम लोग चूरा बना पाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने ये भिगो काम करके रखती हूँ, क्योंकि जब आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या दिखाया है। तो हम लोग को यहाँ पूरे 2 कंडे, जिस हिसाब से मैं आपको बार बोल रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ तरीके दिखा रही हूँ। आपको 20 किलो खाद बनानी है तो आप 10 कंडे लीजिएगा। गोल वाले कंडे भी आते हैं, वो 10 का ले सकते हैं। ये वाले मेरे बड़े हैं तो इसको 5 लीजिएगा। ये मैंने 5 कंडे की, जैसे मैंने 20 किलो जो खाद बनाई तो मैंने 10 कंडे से बनाई, क्योंकि मेरे कंडे बहुत बड़े गोले। इसको 2 दिन बाद हम ये लेके आ गए हैं कंडे का, जो हमने भिगोए थे, मैंने इसमें भिगोए हैं। ये देखिए इसमें भिगोए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका पानी निकालना है, उसके बाद ही हम आपको कंडे निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले इसका पानी निकालेंगे, क्योंकि जो चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसका बायो एंजाइम बनाना है हमको। तो गोबर के कंडे से बायो एंजाइम कैसे बनाएंगे, ये आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि हम लोग बायो एंजाइम फलों का बनाते हैं, छिक्कलों का बनाते हैं। अक्सर हम लोग संतरे के छिलके, केले के छिक्कल, फूलों से, इन सबसे बायो एंजाइम बना चुके हैं। मैं खुद ही बता रही हूँ आपको कि मैं गोबर के कंडे का आपको पहली बार बायो एंजाइम बना के दिखा रही हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पानी हम लोग छान लेंगे इसका। ये सबसे पहले इसका पानी छानेंगे, क्योंकि इसमें कंडे के थोड़े से, जो हमने बताया ना आपको, इसमें थोड़े से रेसे पड़े हैं, भूसी मिला के लोग कंडे बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए ये पूरा हमारा, ये देखिए इस तरह से ये पूरा इतना हमारा पानी निकल गया। हम आपको एक आइडिया दिखा रहे हैं कि हमने ये निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमें आपको बायो एंजाइम दिखाना है। बायो एंजाइम बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसको पूरा 1 महीने, हमको 1 महीने इसको एयर टाइट ढक्कन में ढकना है। एयर टाइट ढक्कन में बंद करके इसको रख देंगे। तो एयर टाइट डब्बे में बंद करके कैसे दिखाएंगे आपको हम, ये देखिए ये लिया हमने, इसको ये बनाया। सबसे पहले आपको पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं कि आपको बायो एंजाइम कैसे बनाना है। तो आपको लेना है 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम, पूरा 100 ग्राम गुड़ लेंगे। 100 ग्राम गुड़ लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका पानी का घोल बना सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे करके, हमको ये पूरा 1 महीने के लिए रखना है, तो 1 महीने में तो ये हमारा 2 ही दिन में गल जाएगा। तो आप चाहे तो इसको 100 ग्राम, पूरा 100 ग्राम गुड़ लीजिए, और पूरा पानी का घोल बनाना हो गुड़ का, वो बना सकते हैं, और चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। तो ये आपने पूरा 100 ग्राम गुड़ लिया इसमें। इसके बाद आपको हमको ये पानी डाल देना है, और इसमें आपको कम से कम 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम बेसन, क्योंकि हम इसका बायो एंजाइम बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर पूरा ये 100 ग्राम गुड़ लिया, और 100 ग्राम हमने ये बेसन लिया, ठीक है, 100 ग्राम हमने बेसन ले लिया। इसके बाद अब हमको क्या लेना है, दही। ये क्योंकि हम इसके उपले के पानी का बायो एंजाइम बना रहे हैं, तो बायो एंजाइम बनाने के लिए हमको ये सब चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ आधा किलो का ये पूरा डब्बा लिया है। आधा किलो से हम ये पाव भर इसमें दही डाल देंगे। ये देखिए हमने पाव भर इसमें दही डाला है, मतलब एक आधा किलो का कप था, आधा किलो दही हमने लिया था। पुराना दही, छाछ ले सकते हैं आप, कम से कम 10 दिन पुराना दही छाछ होना चाहिए। तो ये मैंने छाछ ली है, पूरा हमारा 10 दिन मतलब पुरानी है, काफी खट्टी है, काफी महक आ रही है। तो ये चीज हमने इतनी इसमें मिक्स कर दी। इसके बाद हम एयर टाइट ढक्कन में इसको पूरा, ये गोबर के जो हम इसमें बायो एंजाइम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए ये पूरा हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हमको एयर टाइट डब्बे में बंद कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुड़ है और हमने गोबर का पानी लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। गोबर में भी गैस होती है, और गुड़ बायो एंजाइम बना रहा है तो उसमें भी गैस बनेगी। तो ये आप कभी कांच की शीशियों में कभी मत बनाइएगा, नहीं तो क्या होता है, कुछ देर बाद गैस बनती है, फट जाता है ये। तो इसलिए कांच की शीशी में कभी मत बनाइएगा, प्लास्टिक की शीशी में बनाना है। और इसको फिर आपको क्या करना है, छत में अपना आइए 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद इसको थोड़ा सा ढक्कन खोलिए, ढीला ढक्कन, थोड़ा सा ढक्कन खोलिए, इसको चलाइए, उसके बाद फिर बंद कर दीजिए। क्योंकि जो जो गैस बनती जाएगी तो ढक्कन खोलना जरूरी है। अगर आप ढक्कन नहीं खोलेंगे, मैंने एक बार आपको वीडियो में दिखाया है कि कैसे गैस बनती है, पूरे एकदम से ऐसे भरेगी कि आप लोग खुद ही नहा जाओगे, इतनी तेजी से गैस बन जाती है। तो ये अब हमको पूरा 1 महीने के लिए ये प्रोसेस रहेगा हमारा। 1 महीने तक ये फिर हमारा बायो एंजाइम तैयार हो जाएगा। इस तरह से कलर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरा सेम, क्योंकि ये हमारा उपले का पानी है। दही कहाँ गया, गुड़ कहाँ गया, बेसन कहाँ गया, आपको हवा तक नहीं लगेगी, क्योंकि कलर हमारा बायो एंजाइम का ऐसा ही आएगा। जो चीज सड़ जाती है, सड़ने पर आप जानते हैं, जो हम लोग बोलते हैं काला सोना बन गया, काला सोना यही है हमारा। तो ये काला सोना बन गया है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आप A to Z, इसमें कीड़े मारने की शक्ति होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये हमारा गोबर है।
गोबर में हमने गुड़ मिला दिया, उपले मिलाए, मतलब उपले से हमने पानी बनाया, पानी में हमने इतना दुनिया भर का सामान डाला, तो ये गुड़ भी हमारा कीटनाशक की दवाई बन जाती है। दही तो हमारी छाछ जो होती है वो तो कीटनाशक दवाई हमारी होती है 100%। और हमने इसमें बेसन मिला दिया है, तो इन सब चीजों का बायोअवेलेबल इतना गजब का फर्स्ट क्लास बनता है कि दुनिया की आप कितनी महंगी से महंगी कीटनाशक दवाई ले लीजिए, इसके सामने वो दवाई जीरो हो जाएगी। कुछ दिनों का वो दवाई का असर पड़ेगा, लेकिन ये दवाई ऐसी हम बना रहे हैं आपको कि हर आप इसमें 10 दिन बाद अपने जितने आपके कीट पतंगे मिलीबग जो भी है, इसको आपको एक ढक्कन लेना है 1 लीटर पानी में। ये भी बता दूं, 1 लीटर पानी में आपको सिर्फ 1 ढक्कन ये डालेंगे, उसके बाद आप अपने A to Z सारे पौधों में जहां जहां कीड़े लगे वहां स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको मट्टी में एसिटिक बनाने के लिए, मट्टी में एसिटिक बनाने के लिए, जड़ों का विकास करने के लिए, जो अपने कीट पतंगे हम लोग के जो मट्टी के अंदर हो जाते हैं उसको मारने के लिए, उसका भी आप इसका उपयोग वही करेंगे। 1 लीटर आपने पानी लेना है, ये आपने 1 लीटर पानी लिया, इसमें 1 ढक्कन इसका डाल देना है। ये हमारा इतना पावरफुल बनेगा कि हमको ये साल 2 साल 3 साल, क्योंकि बायो एंजाइम है, अब ये सड़ेगा नहीं हमारा, क्योंकि हमने इसको बना चुके हैं हम इसको, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास बन चुका है, कभी भी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये हमने शुद्ध ऑर्गेनिक कंडों से बनाया है। तो कंडे आपके चाहे गोबर गाय के हो चाहे वो गोबर उसके भैंस के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हम लोगों को। तो चलिए ये काम हमारे इतने हो जाने चाहिए कि जो हमारे खूब अच्छे से भीग गए हैं, खूब अच्छे से। इसके बाद हमको इसका क्या प्रोसेस करना है वो हम आपको दिखाते जाएंगे। भाई वीडियो ये लंबी होगी, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमको ABCD पूरी बतानी है, क्योंकि जो भी ABCD नहीं बताएंगे तो वो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक एक चीज आपको बता रहे हैं। अब ये पानी जो बचा है ये अपने पौधों में, क्योंकि ये हमने 2 दिन का पानी बनाया है, तो 2 दिन का पानी भी हमारा समझ लीजिए करोड़ों गुना सोना है, पौधों के लिए अमृत है हमारा। तो इसमें भी आप जैसे हमारा ये देख लीजिए पानी कितना है, तो ये मेरा ख्याल से 2-3 लीटर पानी होगा, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ 10 लीटर पानी बनाया था, इसमें 2-3 बस मेरे इसमें डब्बे भीगने चाहिए, तो मैंने अच्छे से भिगो दिए थे, इतना इसका पानी निकल गया है। इसमें आप चौगुना पानी मिला के अपने सारे पौधों में ठाठ से दीजिए। जब आज डाल देंगे उसके बाद आप ये कीटनाशक दवाई खाली स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जड़ों में अगर आपने ये पानी डाला है तो आप 15 दिन तक जड़ों में कोई पानी नहीं डालेंगे। और ये हमारी ठंडी खाद है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको भिगो चुके हैं, पूरी गर्मी इसकी निकाल चुके हैं, इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, क्योंकि हम इसमें दही सब कुछ मिलाए हैं, तो ये हमारी तासीर ठंडी हो गई है। तो इसको ठाठ से आप अपने पौधों में मिला के दे दीजिए। 4 दिन रखा रहे, 6 दिन रखे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई बदबू नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसको भिगो चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रख गया है। आप सोचो गोबर है, अरे राम बदबू, कोई बदबू नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको भिगो दिया है। जो कुछ बदबू होती है पहले दिन ही आती है, दूसरे दिन आती है, धीमे धीमे वो बदबू खत्म हो जाती है। तो ये देखिए हमने पूरा इसको खूब अच्छे से मैश कर लीजिए। एक एक चीज इसकी बिल्कुल चूरा बना दीजिए, इसको बिल्कुल चूरा बना देंगे। और हमने फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको जैसे अगर आपको इसमें कई चीजें मिलानी है, जैसे हमने आपको बायो एंजाइम बताया, सेम वही चीज मिलाएंगे इसमें हम लोग। तो ये हमने पूरा अच्छे से मिला दिया है, खूब अच्छे से घोल दिया है इसको। घोलने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको खाद बनानी है। जो हम बोलते हैं हमारे घर में, जो हम लोग बाजार जाते हैं, बोरी मिलती है हम लोग को 200 रुपए की, कहीं 300 रुपए की बोरी खाद मिलती है, गोबर की खाद। कहीं कहीं पर जो नकली क्वालिटी का देते हैं वो लोग 100 रुपए का भी दे देते हैं। और जो असली गोबर की खाद होती है वो महंगी मिलती है, वो लोग खुद बता देते हैं बिल्कुल प्योर गोबर की खाद है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, बिल्कुल प्योर है, तो भाई 200 रुपए में मिलेगी। तो यहाँ पर हम फ्री में बना रहे हैं, मतलब 20 रुपए के कंडे से आपने गजब का मतलब 20 किलो खाद तैयार कर सकते हैं आप। सोचिए 20 किलो के, सोचिए पूरा ये हमारा 200 ग्राम बेसन है, 200 ग्राम पूरे 20, जितना आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, जितने आपने कंडे लेने। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 2 कंडे भिगोए थे और मेरे बड़े बड़े कंडे थे, तो इसकी जगह आप 5 कंडे लीजिएगा, क्योंकि मेरा कंडे का नाप बहुत बड़ा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ लीजिए 5 कंडों में पूरा आपको 200 ग्राम 250 ग्राम बेसन मिलाना है, ठीक है। 250 ग्राम बेसन मिला लेंगे और पूरा हमको यहाँ 250, कम से कम 250 ही ग्राम हमको गुड़ लेना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। गुड़ हमने घोला इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ये खुद ही गीला होता है इस समय गोबर, तो अपने आप ही ये मेल्ट हो जाएगा, बहुत तेजी से मेल्ट होगा। इस तरह से हमको ये पूरा गुड़ इस तरह से बना देंगे। ये हमने गुड़ पूरा डाल देंगे, क्योंकि हमको इसी से ही लाभ मिलने वाला है। गुड़ ही हमारा डिकम्पोज होगा, यही हमारा जो असली गोबर की जो खाद बनाता है, सबसे ज्यादा हमारा काम इसमें इसका गुड़ का ही होता है। इसके बाद अब हम इसे जो मट्ठा हमने अपना करा था, आधा लीटर, चाहे आधा लीटर डालिए आप, पूरा जिस हिसाब से आपका गोबर है उस हिसाब से अपना तेल डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पर अपना पूरा इतना आधा 10 दिन पुरानी छाछ ले ली, आधा लीटर, ठीक है। आधा लीटर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात को मैश कर दीजिए। अब इसको, ये गोबर खूब अच्छे से मैश कर दीजिए। हमने खूब अच्छे से मैश कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अब इसको ना आपको हवा लगानी है, ना इसको आपको चलाना है, ठीक है।
ये जो हम लोग बर्मी कंपोस्ट से भी समझ लीजिए पावरफुल खाद बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो हम लोग बर्मी कंपोस्ट होती है वो हम लोग की सबसे महंगी खाद और हमारे पौधों के लिए सबसे 100% खाद होती है, लेकिन ये अपने हाथों से हम बना रहे हैं तो ये हमारी समझ लीजिए उससे भी पावरफुल खाद बन रही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक बोरी से ढक देना है, एयर टाइट डब्बे में ढक दीजिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ तरीके बता रही हूँ, मैं आपसे बार बोल रही हूँ, मुझे आपको सिर्फ तरीके बताने होते हैं, इसलिए मैंने कम चीज ली है। नहीं तो आप सोचे 20 किलो बता रही है, दिखा रही है जरा सा, तो भाई 20 किलो हमारी बन चुकी है ना, हम इतना सारा गोबर आपको फिर दोबारा से थोड़ी दिखाएंगे। ये देखिए, ये हमने ढक दिया। अब इसको आपको एक सेमी शेड में रख देना है 1 महीने तक, बिल्कुल हाथ ही नहीं लगानी है, ना इसको छूना है। बहुत ज्यादा मन कर रहा है देखने का, क्योंकि इच्छा होती है कि हमने कोई चीज बनाई है देख लें। अगर देखने की इच्छा हो आपकी, 10 दिन बाद आइए, थोड़ा सा गोबर अपना फिर से ऐसे ऐसे डंडे से हिला लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा। वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ती ऊपर नीचे करने की, लेकिन अगर मन कर रहा है देखने का कि हमने अपने हाथों से चीज बनाई है, तो थोड़ा सा इसमें कर लीजिएगा। अब हम अपना आपको दिखाते हैं, फिर ये हमको पूरा 1 महीने तक रखे रहने देना है। 1 महीने बाद मिलते हैं, 1 महीने बाद हमारा गोबर का हाल क्या होता है, देखते हैं हमारी कंपोस्ट कैसे बन के तैयार हो गई है। वो चीज वो हमको दिखानी है। और पूरी 20 किलो मैंने बनाई है, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि मेरे 500 पौधे हैं, तो 500 पौधों के अनुसार भाई जब चीज बना ही रहे हैं, एक बार ही बना लेंगे, छुट्टी करें एक बार बना के, क्यों बार बार बनाएंगे। तो इसलिए मैंने ये देखिए, ये पूरी मेरी 20 किलो है, ये देख लीजिए। ये मेरा ड्रम था, मैंने इसको पूरा 1 महीने पहले बनाया था। 1 महीने पुराना ही हर चीज आपको दिखा रही हूँ। जो मैंने बायो अमेज़न दिखाया वो मेरा पूरा 1 महीने का बना हुआ है। और ये देख लीजिए, इस तरह से देखिए आपकी ये खाद बनेगी। ये देखिए, इस तरह की खाद आपकी रेडी हो गई है। ये देखिए, ये पूरी रेडी तैयार हो गई है बनके। अब इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत गीला वीला लग रहा हो, जरा सा कि हमारा ये थोड़ा सा गीला रह गया है कुछ थोड़ा सा, तो आप इसमें धूप आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी 1 महीने पूरा हमने इसको सेमी शेड में रखा है, जरा सी भी धूप नहीं लगने दी। तो अब इसके बाद आप इसको जरा सा, इसमें हमने जैसा आपको बताया है विधि, बिल्कुल वैसे 100% बना दीजिएगा, तो ये आपका पूरा पूरा काला सोना बन के तैयार होगी। अब ये आप अपने पौधों में इतना ठाट से दे सकते हैं, इतनी ठाट से दे सकते हैं, जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, गोबर की खाद हमने यहाँ पर आपको 100% ऑर्गेनिक अपने घर की पूरी खाद बना के दिखाई है। ये देखिए, नीचे पूरी सूख गई है, ये देखिए नीचे पूरी सूख गई है, ऊपर से हल्की सी गीली है, नीचे बढ़िया फर्स्ट क्लास। देख लीजिए कितनी बढ़िया हमारी ये गोबर की बिल्कुल ऐसी चूरा बन के तैयार, क्योंकि जैसे हमारी बर्मी कंपोस्ट हमने बोला ना, जैसे बर्मी कंपोस्ट होती है, बर्मी कंपोस्ट हमारी ऐसी सूखी ड्राई बिल्कुल बन जाती है, बिल्कुल ऊपर की हल्की सी रह गई, नीचे की बिल्कुल 100% हमारी तैयार हो गई है। तो इस तरह की खाद अगर आप बनाना चाहें तो सोचिए आपके कितने पैसे बचेंगे। हम लोग गोबर की खाद, हम लोग को क्योंकि हर 2 महीने 3 महीने में खाद जरूर चाहिए होती है, खाद के बिना हमारे पौधे अधूरे होते हैं। तो ये देख लीजिए आपको कैसी गोबर की खाद हमने आपको बना के दिखाई है, 100% ऑर्गेनिक। ये 100% ऑर्गेनिक खाद हमको बना के दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ, कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं आपको 100% जानकारी देती हूँ। जरा सी कोई गड़बड़ हो, कोई गलत बात नहीं बताती हूँ। कोई भी लोग सोचते हैं तो वो लोग कमेंट भी कर देंगे, अगर मैंने आपको कुछ गलत बताया हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। ओके, बाय बाय।